जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी परिवार सफलता 0 किलोमीटर में। और सफलता 0 किलोमीटर में पिछले क्लास से हमने रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करा है जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कल हम डेमो क्लासेस पर शूट किए थे और डेमो क्लास आप सभी तक पहुंचाए थे, जिसमें हम देखे थे कि एक छोटा सा ट्रिक देखे थे और 2-3 एग्जाम्पल देखे थे, और बाकी बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो था जिसको याद करना था, जिसे हमें दिमाग में रखना था ताकि उन फैक्ट्स पर आधारित हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, और उन सभी का अगर नॉलेज हो तभी हम प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप अभी इस वीडियो को नए देख रहे हैं, इस वीडियो को पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पहले वीडियो को देखिए। #1 करके दिया होगा वीडियो, उसे देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर होगा। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, आज देखेंगे कुछ प्रश्नों को और हम इसमें ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले नहीं। इसका जो जितना भी प्रश्न करवाएंगे आज, उसका ट्रिक हम पहले इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपको अगर हम ट्रिक पहले बता दें तो उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वह आपको मालूम नहीं हो पाएगा। और यह ट्रिक कैसे बना, ये मतलब ट्रिक से तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उस आंसर कैसे आया, ठीक है, ये सोचने में, ये क्यों आंसर यही क्यों आया, ये सोचने में आप अपने दिमाग का समझिए क्या कर रखिएगा, ठीक है। इसलिए पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न का सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है। और याद रखिए ट्रिक अभी नहीं, ट्रिक देंगे, बीच में बताएंगे आपको, लेकिन 1-2 प्रश्न आगे देखा जाए, ठीक है। तो प्रश्न देख रहे हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पे शो कर रहा है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, दाहिना इधर, दाहिना का मतलब दायां का मतलब दायां का मतलब जेड से ए की ओर, दायां मेरा इधर पर है जेड की ओर, ठीक है। ABCD ऐसे लिखेंगे तो जेड की ओर दायां और तो इधर बायां, ठीक है। तो आपका प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बायां इधर हुआ, दाहिना ये, दाहिना इधर बायां इधर, तो बाएं से 12वां, बाएं से 12 क्या होगा मेरा L, ठीक है। अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, इसके दाहिने साइड, दाहिना मतलब इधर, तो इधर अगर हम जाएंगे 8वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर हमारा T हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इसके अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, दाहिना मेरा ई हाथ, बायां मेरा ई हाथ, और बायां पड़ता है मेरा ए के साइड, ठीक है। तो L 12 नंबर पे आ रहा है, और अब 12वें अक्षर के दाईं और 8वां, अब इसका दाहिना इधर जाएगा ना, बायां इधर जाएगा, मेरे को तो बायां से लेना देना है नहीं, बायां का काम है नहीं, मेरे को तो दाहिना का काम है, तो दाहिना के साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8वें नंबर में मेरा T है, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। ये प्रश्न हम ट्रिक में बना सकते हैं, जो मेरे को गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और एकदम ट्रिक के माध्यम से तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ट्रिक क्या बोले हैं, अभी नहीं बताएंगे, हम बताएंगे इसी वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि छोटा से छोटा बात इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न अब देते हैं, ठीक है। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, याद रखिएगा विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जेड अब पहले आएगा, जेड पहले आएगा और इधर ए आएगा, ठीक है। विपरीत क्रम में लिख दिए, ओके। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें, दाहिना मेरा इधर, और बायां अब क्या होगा, बायां जेड के साइड हो जाएगा, तो बाएं से 12वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मेरा O हो जा रहा है, ठीक है। बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, दाहिना तो मेरा इधर ही होगा, ठीक है, दाहिना तो इधर ही है ना, तो इसका आप 7वां अक्षर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7,
सातवां अक्षर मेरा एच है, सातवां अक्षर मेरा एच हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी, सातवां अक्षर मेरा एच हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सटीक उत्तर हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देते हैं आप सभी को। अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के मध्य, के, ठीक है, और एस के मध्य, मध्य में स्थित, मध्य में स्थित, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं के, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ पे हो गया। के और एस के मध्य स्थित अक्षर के, अब मध्य स्थित अक्षर, मध्य देखना पड़ेगा कौन होगा, ठीक है, मध्य मेरा ओ आ जा रहा है, ठीक है। स्थित अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाहिने इधर जाएगा भैया, तो दाहिने तीसरा अक्षर 1 2 3 माने आर हो गया, और आर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा सही आंसर है। ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं ना, ये सब ट्रिक का खेल है, और हम ये बेसिक से हम अभी आपको समझा रहे हैं, और बेसिक से हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ प्रश्नों को करवा दें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ बेसिक से करेंगे तो ऐसे हो सकता है, और ट्रिक में बैठाएंगे तो ट्रिक में आप ट्रिक जब देखिएगा तो खुद आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ बेसिक से ज़्यादा बेहतर, कहीं कहीं ट्रिक बेहतर होता है और कहीं कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट बेहतर होता है, इसलिए दोनों जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाता है, और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे शो कर रहा है। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम का मतलब भैया जेड पहले, वाई डॉट 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 और इधर बी और ए, ठीक है, मतलब जेड से लेकर ए तक विपरीत क्रम में लिख दी है, अच्छा बात है, ठीक है। तो एम अक्षर के ठीक बाईं ओर, दाहिना ओर नहीं, बाईं ओर, तो एम मेरा कहाँ, एम तो ऊपर चल जा रहा है, बात गड़बड़ा जाएगा, तो यहाँ एक काम करते हैं, एम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, एम तक का मेरे को बात किया गया है और हम एम तक का लिख दिए, ठीक है। एम के ठीक बाईं ओर, एम का इधर जाएंगे हम तो दाहिना हो जाएगा, इधर आएंगे तो बायां हो जाएगा, एम के ठीक बाईं ओर मेरा हो जा रहा है एन, और हमारा एन जो है ऑप्शन नंबर 3 में सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अभी हम प्रश्न जो करवा रहे हैं एकदम बेसिक से करवा रहे हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम समझा के, ठीक है, लेकिन हम ये कुछ प्रश्न करवाने के बाद आपको ट्रिकली बेस करवा देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, दाहिने छोर से अर्थात जेड की ओर से, ठीक है, 19वां जेड की ओर से 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 क्या हो गया मेरा एच हो गया, ठीक है, 19वां। एवं बाएं छोर से 14वां अक्षर, दाहिना इधर बायां इधर से 14वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ई, ठीक है, हो गया। अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 छोड़ दिए, 2 इधर, और बीच में हमारा हो जा रहा है के, बीच में क्या हो जा रहा है हमारा, बीच में हो जा रहा है के, और जो के जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है के। एकदम ऐसा ही धुरंधर स्टाइल में चलते रहेगा अपना ये क्लास, और प्रत्येक दिन
क्लास में उपस्थित होइए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाता है। अगला प्रश्न देखा जा रहा है। अगला प्रश्न देखा जा रहा है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से दाहिना छोर अर्थात इधर ए से बी और इधर जेड, दाहिना छोर इधर से जेड से, ठीक है, जेड की ओर से 17वां अक्षर 17 अक्षर जो होगा, तो इधर 17वां कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जे अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर होगा। अब इसके दाहिना और 8वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, दाहिना और 18वां अक्षर जो होगा आपका वो हो जाएगा आर, और ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 में सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 में सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? ये हम कल आप लोगों को करवाए थे ऐसा ही प्रश्न। हम आशा करते हैं ये आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं एम, ये जे है, ठीक है। एम के इधर जाएंगे तो दाहिना हो जाएगा और इधर जाएंगे तो बाएं हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? बाईं ओर आपका होगा एन, ठीक है, सॉरी एल। एम के ठीक बाईं ओर आपका होगा एल, और एल जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न दे रहे हैं आप सभी को। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से दाहिने छोर अर्थात जेड की ओर से 18वें अक्षर के 18वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आई। 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? इसके दाहिने जाना है इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दाईं ओर 10वां अक्षर एस होगा, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर, दाहिने छोर अर्थात जेड की ओर से 14वां अक्षर हमारा हो जाएगा एम, ठीक है। 14वां अक्षर हमारा हो जाएगा एम। अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन होगा? 7वां, इसके दाहिने इधर होगा, बायां इधर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर हमारा एफ है, और एफ हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 में सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे शो कर रहा है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से अर्थात जेड की ओर से, ठीक है। तो ए बी डॉट 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 वाई जेड, मतलब जेड की ओर से दाईं छोर से 11वां अक्षर, मतलब इधर से 11वां अक्षर कौन सा होगा? जेड की ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पी हो गया, ठीक है, पी हो गया, ठीक है। दाईं छोर से मेरा पी हो गया, पी मेरा हो गया 11वां अक्षर। 11वें अक्षर के दाईं ओर तो इसका पी का दाहिना जाएंगे तो इधर जाना पड़ेगा, बायां जाएंगे तो इधर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दाईं ओर छठा अक्षर अर्थात दाहिना साइड छठा अक्षर, मतलब क्यू के साइड छठा अक्षर जाना है। तो पी के इधर क्यू, तो 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर हमारा भी,
जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है और यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए ये सब तो हो गया रटंत विद्या। ठीक है, और बोला जाए एक तरह से तो किताबी भाषा, और यह जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो ट्रिक पे बनते ही नहीं, इसलिए उनको ऐसे तरीकों से बनाना पड़ता है, और इस तरीके से हर प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ट्रिक से कुछ कुछ ही प्रश्न सॉल्व होंगे। तो चलिए, हमने आपको बोला था कि ट्रिक पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ट्रिक पे बताने के लिए हम प्रश्न बताते हैं आप सभी को। तो हम प्रश्न 3 नंबर करवाए थे आपको। ठीक है, तो चलिए ट्रिक पे जाने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात बता दें ट्रिक पर। जैसे देखिए, आपको क्या, जब भी प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में आपको 4 तरह का बात मिलेगा, 4 तरह का सवाल मिलेगा। तो देखिए कैसे, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, यही 4 गो मिलेगा। लेफ्ट राइट राइट, या लेफ्ट लेफ्ट, या लेफ्ट राइट, या राइट लेफ्ट, इसका छोड़कर कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट माने हो गया आपका बायां, और राइट माने दाहिना। तो दायां दायां मतलब बोलेगा एच के दायां अक्षर के 7वें क्या होगा, ऐसे करके दायां दायां मिलेगा, बायां बायां मिलेगा, बायां दायां मिलेगा, या दायां बायां मिलेगा, यही मिलेगा। तो एक चीज आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जब भी राइट राइट का बात करे, जब भी राइट राइट का बात करे, तो मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। क्या, माइनस करना है। और जब भी लेफ्ट लेफ्ट का बात करे तो भी माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट राइट का अगर बात करे तो हमें प्लस कर देना है। ठीक है, और यहाँ राइट लेफ्ट का इसमें भी प्लस कर देना है। मतलब सिंपल सा एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जहां पे 2 आदमी, मतलब राइट और लेफ्ट 2 आदमी हो गया ना, और 2 आदमी जहां पे है और दोनों को बोला जाएगा तू दोनों मिल के लड़, मिल के लड़, माने दोनों का पावर एक साथ ज्यादा पावर हो गया तो प्लस में हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखिएगा कि 2 रंग तो जोड़ देना है और 1 रंग तो घटा देना है। यहाँ पे राइट राइट माने 1 रंग, तो यहाँ पे घटाना है, और राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट 2 रंग हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं साइड में, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 देखा जाए, जो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के पे करवा चुके हैं। ठीक है, तो इसका देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाईं ओर, बायां दायां, बायां बायां मतलब लेफ्ट, और दायां मतलब राइट। ठीक है, तो 2 रंग का बात हो गया, मतलब क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 12 मेरा क्या बोल रहा है, बायां जो है माने बायां, लेफ्ट मेरा दिया है 12। ठीक है, और यहाँ दाईं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बायां दायां लिख देते हैं, बाएं। ठीक है, बाएं जो कि 12, और दायां, ठीक है, जो कि दिया है 8। अभी सबको क्या करना है, 2 रंग है तो जोड़ देना है। 12 8 20, और 20 का मान क्या होता है, T20। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारा सही उत्तर निकल जा रहा है। ठीक है, इसको जोड़ देना है। अगला एगो प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर, जो हम बेसिक पे करवा चुके हैं। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, विपरीत क्रम में, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने नहीं बाएं, मतलब जेड, मेरा विपरीत क्रम में लिखेंगे तो जेड पहले हो जाएगा, जेड पहले होगा ना, हाँ, और इधर वाई हो जाएगा, लास्ट में होगा इधर बी और ए।
ठीक है, ई डॉट डॉट डॉट। तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें, दाहिना इधर बाएं से 12वां, ठीक है। तो इधर 12वां तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि गिनती करना पड़ेगा, और गिनती करना पड़ेगा तो हम गिनती करने यहाँ पे थोड़ी ना उल्टा साइड लिख के रखेंगे, जहाँ पे बनाएंगे जरूरी है वहाँ पे हम लिख के रखे हैं कि गिनती कर लेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एल मेरा इधर सीधा से एल 12 होता है तो उसका उल्टा ठीक ले लेंगे ओ, तो मेरा 12वां जो हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक है। 12वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, इधर दाहिना, दाहिना इधर जाएंगे, ठीक है, मतलब ए के साइड दाहिना जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओ के दाहिना, ठीक है, इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बायां और दायां दो गो का बात हुआ है, बायां और दायां, तो यहाँ पे भी मुझे जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। बायां और दायां दो गो का बात हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 12वें, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 7वां, बायां और दायां दो तरह का बात हुआ है तो जोड़ देना है, दो रंग तो जोड़ देना है। 12 और 7 कितना हो गया, 12 और 7 प्लस में करेंगे तो हमारा हो गया 19, और 19 का मान कितना होता है, 19 का मान हो जा रहा है हमारा एस, ठीक है, 19 का मान एस है, यहाँ पे आर 18 और 19 का मान एस। लेकिन ये मत सोचिएगा एस हमारा आंसर हो गया, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है तो एस का विपरीत मेरा क्या होगा, एच। और हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 एच, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, एच हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। चलिए अगला एक प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के मध्य, के और एस के मध्य, चलिए एक चीज हम छोटा सा आपको एक बताते हैं, एक चीज कि देखिए 4 और 8 के बीच कौन सा होगा, 4 और 8 का बीच कौन सा होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 8 4 12 और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 6, मतलब 4 और 8 के बीच जो हमारा बीच वाला होगा वह 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात किया गया है, यहाँ पे बात किया गया के और एस के मध्य। के का मान हो गया हमारा 11, ठीक है, और एस का मान हो गया आपका 19, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो गया 15, ठीक है। और 15 का मान हमारा कितना हो जाता है, 15 का मान हो जा रहा है हमारा ओ, ठीक है। तो मध्य स्थित अक्षर, तो मध्य हमारा जो स्थित अक्षर है वो क्या हो जा रहा है, ओ हमारा, ये दोनों मतलब के और एस के मध्य हमारा ओ हो जा रहा है, ठीक है। के दाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाहिना, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ पे ABCD लिखा है, ठीक है, दाईं ओर जाना है तो मतलब क्या इंक्रीज के साइड जाएगा, तो समझ लीजिए ओ 15 है, ठीक है। तो 15, क्योंकि यहाँ पे दाईं ओर देख, दाईं क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 दाहिना ओर जा रहे हैं तब संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। तब 15, तो दाहिना ओर 3 जाएंगे, तब 15 में प्लस 3 करेंगे, ठीक है, तो 18, और 18 का मान हमारा हो जा रहा है आर, और हमारा जो आंसर है वो आर, ऑप्शन नंबर 2 में सही उत्तर है, ठीक है। ये सब हम ट्रिक पे करवा रहे हैं, और अगर आपको ट्रिक समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम इस पर एक और क्लास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें।